नमस्कार दोस्तों जहाँ तक सीखने का प्रश्न है, आसपास के परिवेश में, हमारे आसपास की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कोई ना कोई छोटी मोटी सीख दे जाती हैं। एक भिखारी भी आपको एक सीख दे जाता है, विनम्रता की या किसी चीज़ की भी। पेड़ पौधे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हमने आज तक किससे सीखा। हमने कबीर से सीखा? कुछ नहीं सीखा। हमने तुलसीदास से सीखा? नहीं सीखा। बहुत संत महात्मा, बड़े बड़े सृजनशील शख्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। हमने अपनी ज़िंदगी का ढर्रा ज़्यादातर जो बहुत व्यापक स्तर पर नहीं बदला। कुछ लोग बदले, कुछ लोगों ने अपने आप को बड़े शख्सियतों की जो नसीहतें थी, जो संदेश थे, उनमें अपने आप को खपाने का प्रयास किया, उनके पीछे चलने का प्रयास किया और वो लोग थोड़ी सी शांत ज़िंदगी जीने में सफल हो गए। लेकिन व्यापक रूप से बदलाव आए हों, ये नहीं है। जहाँ तक सीख की बात है मित्रों, मैंने अभी अर्ज़ किया, अभी आपसे स्पष्ट भी किया कि पेड़ पौधे भी सिखा जाते हैं। और इसी प्रकार से एक लेख में पढ़ रहा था, उसमें उल्लेख था कि पतंगबाजी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पतंगबाजी एक फ़न है, एक खेल है, और एक हॉबी के तौर पर इसको लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। और ये यकीनन बहुत छोटे आदमी इसको नहीं खेल पाते, बड़े आदमियों का और सामंती प्रवृत्ति के लोगों का, फ्यूडल्स लोगों का ये मुख्य रूप से एक शगल रहा है। शगल को मित्रों कई लोग शुगल भी कह देते हैं, तो सही उच्चारण उसका शगल है। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई गलत उच्चारण कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से इसमें सबसे बड़ी बात उसने ये बताई कि उस लेख में बताई गई कि जो पतंग है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पतंग उड़ती आसमान में है और पाँव ज़मीन पे टिके होते हैं। उड़ाने वाले के पाँव ज़मीन पर हैं और उसकी जो गर्दन है वो आसमान की ओर है। ये दो जो एक स्थितियां हैं अलग अलग, ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि पाँव ज़मीन पे होने चाहिए, चाहे नज़रें आसमान में गड़ी हों। ये बहुत ज़रूरी बात है। और अगर पाँव ज़मीन से उठ गए तो आसमान पर जो गड़ी हुई नज़रें हैं, या जिस पतंग पर गड़ी हुई हमारी नज़रें हैं, वो पतंग भी धराशायी हो जाएगी, कहीं फंस जाएगी और हम उसको उड़ा ही नहीं पाएंगे। ये एक सबक छोटा सा जिसकी ज़िंदगी में एक प्रकार से हमें एक संदेश सा मिल जाता है। दूसरा एक संदेश पतंगबाजी ये भी देती है, इसमें जीवन जो है ये आप और वह का मेल है। अद्वैतवाद की जो, वेदांत की जो बात है, अगर आप सीखना चाहें तो इस छोटी सी बात से भी सीख सकते हैं कि एक आप है और एक वह है। वह की मतलब पतंग की ओर संकेत है, वह का अर्थ ये है। और आपकी जो व्यक्तित्व है, आपका जो एक प्रकार से होना है, आपका अस्तित्व है, वो उस श्रेणी में आता है। और बेहतर ये है, ज़िंदगी ये बताती है, पतंग ये बताती है कि आप जो वह है उससे सीधा संपर्क बनाएं तो आपकी ज़िंदगी जो है बड़े आनंद से बीत सकती है। आप वो आनंद ले सकते हैं जो एक पतंगबाज को पतंगबाजी में आता है, क्योंकि वह और आपके बीच में एक सीधा डोर बंधी है, सीधी की सीधी, सीधा संपर्क है। जब ये संपर्क वास्तविक स्थिति में जुड़ जाए तो आदमी कहाँ का कहाँ, तो पतंग अध्यात्म की ओर भी ले जाती है। ये भी इसकी एक विशेषता है, सीख भी हम ले सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हम ईश्वर को हर चीज़ में साझीदार बना लें तो हमें ज़िंदगी थोड़ा सा अलग भी है। तीसरी बात जो इसमें सबक मिलता है कि जीवन में बाधाएं भी आएंगी और चुनौतियां भी आएंगी। सबसे बड़ी बात आप ये सबक सीखिए कि पतंग हमेशा विपरीत हवा में उड़ती है। जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ नहीं मुड़ती, बल्कि विपरीत हवाओं में वो ज़्यादा ऊंचाई छू लेती है। और अगर विपरीत हालात में अगर आप में जूझने की कुव्वत हो, शक्ति हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और उससे जो आखिरी जो बात जो विशेष रूप से इसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा वो है अटैच और डिटैच होने की बात। ये भी उसी लेख में संकेत लेखक ने दिया था कि आप जब तक अपनी पतंग से अटैच रहते हैं
तब तक आप उसको उड़ते हुए ऊंचाइयों छूते हुए देखना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूते हुए, और आप कोशिश ये करते हैं कि कोई आपके मुकाबिल कोई अगर और दूसरी पतंग उड़ रही है तो उसको काटने की फिराक में भी होते हैं, और आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं ज़िंदगी में और अटैच होते हैं पूरी की पूरी उस सारी प्रक्रिया के साथ। लेकिन जब पतंग कट जाती है उस वक्त आपको एक दो पल का आपको होता है कि पतंग कट गई, और उसके बाद आप डोरी को समेटना शुरू करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि जो डोर है वो ज़रूर बचे। ये जो डिटैच होने वाली भावना है ये भी पतंगबाजी हमें सिखाती है। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सबक देती हैं और ये सबक जो हैं कई बार बड़े ऐतिहासिक होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में पतंगबाजी पर एक बार सख्त पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग खामखा में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है अल्लाह मियाँ को याद करें तो ज़्यादा उनको सवाब मिलेगा, उनको पुण्य मिलेगा। तो इस बात को लेकर वो पाबंदी लगा दी गई। और उस दिन वहाँ पर उससे पहले एक परंपरा रही थी कि कुछ सूफ़ी दरगाहों पर लोग पतंगबाजी के दिनों में लोग वहाँ पर गाते हुए मंजीरे ढोल बजाते हुए जाया करते थे, और वो 7 साल तक पतंगबाजी पर हमारे पड़ोस में पाबंदी रही। और जो पतंगबाज उस पाबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी करता था उसको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा हो जाती थी। और सख्ती से इन नियमों का पालन होता रहा। और 7 साल के बाद जब वहाँ निज़ाम बदला, शासक बदले, तो पतंगबाजी फिर से शुरू हुई। और उस दरगाह पर जाने के लिए, जिस दरगाह पर लोग ढोल मंजीरे बजाते हुए पहुंचा करते थे, जाने के लिए एक लंबी कतारें लग गईं और लोग गाते हुए निकले। हो गए पूरे 7 साल। माधोलाल वहाँ एक मज़ार है जिसका नाम है माधोलाल हुसैन की मज़ार। 2 दोस्तों की मज़ार है, एक माधोलाल था एक हुसैन था। तो माधोलाल हो गए पूरे 7 साल। माधोलाल महंगी रोटी सस्ती दाल हो गए पूरे, मतलब ऐसे एक लोक गीत सा बन गया और लोगों ने अपनी खुशियों का, अपनी कामनाओं का इजहार किया। तो मित्रों, एक छोटी सी चीज़ से ज़िंदगी किस तरह जुड़ जाती है, किस तरह इतिहास भी जुड़ जाता है और अद्वैत और अध्यात्म भी जुड़ जाता है, इस बात की मिसाल पतंगबाजी। शुक्रिया।